वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग इसके पहले उदाहरण सॉल्व कर रहे थे। अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 5.2 पे। ये कौन सा प्रश्नावली है? 5.2 है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, हम क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरफ से लिख दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। निम्नलिखित सारणी में, तो आपकी किताब में सारणी दिया गया है, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है। रिक्त स्थान को भरिए, मतलब रिक्त स्थान जहां क्वेश्चन मार्क्स है वहां रिक्त स्थान था आपका। ये आपके जहां जहां क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं वो सब क्या है? रिक्त स्थान है। जहां एपी का प्रथम पद ए है, एपी का प्रथम पद क्या है? ए है, और सर्वांतर क्या है? डी है, और यनवा पद क्या है? एन है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न, उसका हल देखिए। प्रश्न इस तरीके से दिया है कि ए बराबर, मतलब प्रथम पद दिया है 7, और डी मतलब सर्वांतर आपका क्या दिया है? 3, और यन क्या दिया है? टोटल मतलब पद 8 है, और हमको क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर आपने पढ़ा है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपने पढ़ा है। तो एन बराबर ए क्या है? 7 प्लस यन क्या है? 8 माइनस 1, और डी क्या है? डी आपका 3 है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आपका आ जाएगा 7 प्लस 7 गुणित 3, 8 में से 1 7 हो गया। अब पहले गुणा करेंगे, 7 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 28। तो एन बराबर क्या हो गया आपका? 28 हो गया। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि एन क्या होगा? एन आपका 28 होगा। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरा, यहीं पे हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा हल देखिए कैसे होगा कि ए इक्वल टू दिया है, ए बराबर क्या दिया है? -18। ए बराबर क्या दिया है? -18, और डी बराबर क्या दिया है? नहीं पता है आपको, लेकिन तो आपको खालिस्तान में भरना है। और यन बराबर क्या दिया है? 10, और एन बराबर आपका दिया है 0। ठीक है, तो हमको सर्वांतर डी निकालना है। तो हम फार्मूला पढ़ेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये है। ओके, एन क्या है? एन 0 है, ए क्या है? -18 है, प्लस यन क्या है आपका? 10 है, -1 डी आपका क्या है? डी आपको निकालना है। डी क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 और प्लस 18 बराबर 10 माइनस 1 इंटू डी, बढ़ते डी। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ 18 हो गया, बराबर ये क्या हो जाएगा? 9 गुणित डी। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो गया? डी बराबर 18 बटेगा 9, 9 कम 9 दूना 18, तो डी बराबर आपका आ गया 2। डी बराबर क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन क्या भरा जाएगा? 2। ठीक है, और यहाँ 28 भरा गया। तो ये दोनों प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो तीसरा प्रश्न हम करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न आपका इस तरीके से दिया है कि हल तीसरा क्या है हल? कि ए बराबर क्या है?
हमको बताना है, ए बराबर क्या है हमको बताना है, और डी बराबर क्या है -3 है, एन बराबर क्या है 18 है, एन बराबर क्या है -5 है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो देखिए कैसे होगा कि हमको पता है फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है ना, n-1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या है यहाँ -5 बराबर ए हमको नहीं पता है, प्लस एन क्या है 18 -1 और डी क्या है -3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 गुणते -3। तो ये बताओ -5 बराबर ए और यहाँ 17 51 हो जाएगा। अब उस तरफ कर दीजिए, इसको इस तरफ ले आइएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। तो आप इसको जोड़िए तो आपको क्या मिल जाएगा 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 46। तो ए बराबर आपको क्या मिल गया 46। तो ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे चौथे प्रश्न पे। अब देखिएगा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि a बराबर दे दिया है -18.9। a बराबर क्या है -18.9 और d बराबर क्या है 2.5। d बराबर 2.5। n आपको हम निकालना है और an बराबर दिया है 3.6। an बराबर क्या है 3.6। तो आप पता है फार्मूला, वही सेम फार्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो an आपका क्या है 3.6 और a क्या है -18.9 प्लस n-1 d क्या है 2.5। d बराबर क्या है 2.5। अब इसको सॉल्व करिए, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू डी मतलब 2.5। इसको जोड़ दीजिए, 9 और 6 कितना आ गया 15 हासिल 1 और 18 3 21 और 1 22.5 बराबर n-1 गुणते 2.5। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 22.5 बटे का 2.5 बराबर n-1। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हमको लग रहा है 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। तो n का मान क्या आ जाएगा 10। n का मान क्या आ गया 10 आ गया। तो प्रश्न n बराबर आपका क्या आ गया 10। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ n का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10। इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं हम अंतिम प्रश्न, इस खंड का अंतिम प्रश्न 5वीं पे। इसको आप नोट डाउन करिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आराम से करेंगे इसको कंप्लीट और फिर हम अब देखिएगा अंतिम प्रश्न क्या है 5वां का हल देखिए कि प्रथम पद a बराबर दिया है 3.5। ठीक है ना, a बराबर क्या है 3.5 और d बराबर है आपका 0, n बराबर है 105। तो आपसे पूछा गया an बताइए क्या है, आपसे क्या पूछा गया है an। तो देखिए an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 और d यहाँ हो जाएगा। तो an क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 3.5 दिया है प्लस n क्या है 105 -1 और d क्या है आपका
डी आपका 0 है। अब ये आपका 0 है तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ए एन बराबर आपका आ जाएगा 3.5। ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। और ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो प्लीज इसको सबको नोट डाउन करिएगा और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली में एमसीक्यूज दिया गया था, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो इसमें हमने ऊपर नहीं लिखा है, जो लिखा है क्वेश्चन वो आप किताब में देख सकते हैं। हम सीधा सवाल लिखे, क्वेश्चंस लिखे क्या है। तो देखिए क्या है दूसरे का हल देखिएगा। दूसरे का हल क्या है कि एपी इस तरीके से दिया है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है। आपको 30वां पद बताना है। तो एपी में 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, और सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा डी, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। बस हमको दो ही चीज चाहिए। और 30वां पद मतलब एन बराबर दिया है 30, तो आपको क्या चाहिए 30वां पद। तो ए एन बराबर आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है ना, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन बराबर 30 रख देंगे, तो a 30वां हमको बताना है। और a की जगह पे क्या हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा 30 माइनस 1, और d की जगह पे क्या हो जाएगा आपका d की जगह पे -3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 29 गुणित -3, तो यहाँ पे 10 माइनस, अब इसको गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 9 3 27 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, और इसको करेंगे तो -77 आएगा। तो कहीं है -77, A30 क्या है -77, तो -77 सी वाले विकल्प में है, तो इसलिए सी आंसर होगा। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा हल। दूसरा कैसे होगा देखिएगा। हल दूसरा देखिए कि AP इस तरीके से दिया है कि AP दिया है -3 -1/2 और यहाँ फिर 2 फिर डॉट 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 का 11वां पद बताना है, का 11वां पद। ठीक है, तो आप बताओ a बराबर क्या है -3, a बराबर क्या है -3, और d निकालना है तो d बराबर क्या है -1/2 और -3, तो क्या हो जाएगा -1/2 +3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -1 + 6 बराबर 5/2 होगा। क्या होगा 5/2, सही है माइनस, ठीक है सही होगा। ठीक है 5/2। ठीक है, तो अब हम डी 11वां पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा एन बराबर हमारा है 11, तो ए एन निकालिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 11 बराबर ए क्या है -3 प्लस एन क्या है 11 माइनस 1, डी क्या है डी है आपका 5/2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा -3 और +10 गुणते 5/2, 2 पंचे 10, तो -3 + 25, तो यहाँ हो गया +22 का। +22 कहीं है, यस बी में है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो 11 आपका मिल गया +22। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब हम
दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।